तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जो बच्चे आज एग्ज़ाम दिए हैं। जैसे कि आज संडे के दिन शगुफ्ता एजुकेशन सेंटर में बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उस एग्ज़ाम में आज क्लास 10th के बच्चों के जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका बात करेंगे हम लोग। ये बच्चों का कुछ OMR शीट है। जो बच्चे आज क्लास 10th में एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों का ये OMR शीट है। उनके प्रैक्टिस के लिए, बच्चों के प्रैक्टिस के लिए जो आने वाला जो एग्ज़ाम है उनका फाइनल एग्ज़ाम है क्लास 10th का, तो उन लोगों के लिए ये OMR शीट पे उनकी प्रैक्टिस उनको कराई गई थी। तो जो 40 क्वेश्चन उन लोगों को दिया गया था उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। उनको जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें से आप ये देख सकते हैं कि 40 नंबर का सब्जेक्टिव का जो एग्ज़ाम लिया गया उसमें सभी बच्चों ने भाग लिया। और जो भी बच्चे छूट गए होंगे उनसे हम अपील करेंगे कि आप अपने भविष्य के साथ ना खेलें। आप के लिए जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है उस एग्ज़ाम में आप इन्वॉल्व होकर और आने वाला जो आगामी जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है। आप जल्द से जल्द अपने क्लास से जुड़कर और इसका फ़ायदा लें। 2 महीने आपके पास टाइम बचा हुआ है और 2 महीने में इस दिसंबर माह में 5 एग्ज़ाम OMR शीट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का लिया जाएगा और जनवरी माह में भी 5 एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी कि 5 और 5 10 एग्ज़ाम आपके फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड ये जो हम लोग एग्ज़ाम लेंगे वो काफ़ी अहम होगा। तो आप लोग इससे जुड़े रहें। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चे सब्जेक्टिव में एग्ज़ाम दिए हैं। उनमें से एक हैं संदीप कुमार, जिनका कॉपी सबसे ऊपर में है। तो इनका कॉपी काफ़ी अच्छा भरा हुआ है, यानी कि ठीक किए हैं। उनके बाद विक्की कुमार हैं, इनका भी अच्छा राइटिंग है, अच्छा स्पेस दे देकर लिखे हैं। तो बाकी बच्चों का भी हम लोग कॉपी चेक करेंगे। फिर उसके बाद सुमंत कुमार का भी कॉपी है, वो भी काफ़ी अच्छा बनाए हैं। अब देखने के बाद ये पता चलेगा कि कितने नंबर ये। फिर इनके बाद ये आसिफ रजा का कॉपी, और इस तरह से सारे लोगों का कॉपी है। गर्ल्स का भी कॉपी है, बॉयज़ का भी कॉपी है। ये सब्जेक्टिव वाला कॉपी है। पहले बच्चों को हम लोग कॉपी उनके हाथों में दे देते थे। आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि उनके पेरेंट्स भी ये जान ले कि उनके बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं वह कैसा एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में वह कितना मार्क्स लाते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको एक अच्छा सा मैसेज देना मतलब दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों को के कॉपी को ज़रूर देखें कि उनका कितना मार्क्स आया, क्या है। सिर्फ पैसे दे देने से समस्या हल नहीं होता है। अगर आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो उनसे ये चीज़ ज़रूर सवाल जवाब करना चाहिए कि मतलब आप अपने बच्चे से सवाल जवाब कर सकते हैं कि आपको इतना पैसा दिया तो वो पैसा क्या किए, आप किस चीज़ में आप उसको यूज किए, ये सब पूछना चाहिए। अगर आप बच्चों को छोड़ देंगे तो फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर आप ही के लिए समस्या, बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो सकता है। तो ये बच्चे जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका कॉपी तो बाद में चेक करेंगे हम लोग, लेकिन आज 40 नंबर जो ऑब्जेक्टिव का हम लोग एग्ज़ाम लिए हैं उसका हम लोग एक एक करके अभी दो वीडियो हम अपलोड करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए 20 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का एक रहेगा, एक वीडियो रहेगा और 20 क्वेश्चन का एक वीडियो रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस ऑब्जेक्टिव क्लास में। 40 क्लास में जैसे क्वेश्चन जो आपको जैक बोर्ड से उठाकर दिया गया था उसमें ऊपर में देखिए लिखा हुआ था झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड। उनके नीचे लिखा हुआ है वार्षिक परीक्षा 22-23, यानी कि 22-23 का जो पेपर था, जो मॉक टेस्ट के तहत या फिर जो अभ्यास के लिए जैक बोर्ड के द्वारा भेजा गया था उसका अभ्यास कराए थे हम आप लोगों को। इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए रहते हैं, जैसे कि आप पढ़े भी होंगे कि कुल 40 प्लस सामान्य निर्देश, कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगर एक क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। यानी कि 4 ऑप्शन जो दिए गए, विकल्प दिए गए, उस चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है जिस पर आपको गोला करना रहेगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम में होता है कि अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो उसमें मार्क्स काट लिया जाता है, उसको नेगेटिव मार्किंग कहा जाता है। तो इसमें कम से कम ऐसा नहीं है। इसमें आप अगर आप गलत भी कर देते हैं तो इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा, जो आप सही करेंगे उसका पूरा आपको मिल जाएगा। तो पहले जी इसमें प्रत्येक प्रश्न, इसमें आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसमें से क्वेश्चन पहला है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कितनी बार एग्ज़ाम, जब हम बच्चों का जो हर संडे को, एवरी संडे जो एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें हम कितनी बार विद्यार्थियों को पता भी है कि बहुत बार सर इसको एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को दे चुके हैं। मतलब 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है 140, इसका मतलब 2 से अगर हमको काट दें तो 70 बार में, फिर 2 से करेंगे 35, और फिर 5 से करेंगे तो 7 बार में, मतलब 7 × 5 = 35, दूना 70 गुना 140। तो इसका ऑप्शन देखिए दिया है, पहला 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 2 × 3 × 5, और तीसरा दिया है 2 × 2 × 5 × 7, और चौथा दिया है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा सवाल दिया हुआ है, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का हो तो यह संख्या निम्न में से क्या है? देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था 6q + 5। तो 6q + 5 में अगर आप q की जगह पर कोई भी संख्या रखते हैं, चाहे आप 0 रखें, चाहे आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, आप एक बार रख के देख लीजिए। 6 गुने अगर हम 0 रखते हैं +5 तो कितना आ गया? 0 × 0 और ये 5 बराबर = 5, मतलब बराबर में कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5 आ गया, तो 5 क्या संख्या होता है? सम संख्या, विषम संख्या, अपर में संख्या की 0 होता है, तो बिल्कुल ये विषम होता है, विषम संख्या है। इसका मतलब कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया था वो ये है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या। देखिए, जिसके साथ भी रूट का संख्या लग जाता है, यह परिमेय, एकदम अपरिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या इस परिमेय संख्या को भी अपरिमेय कर देता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चौथा दिया हुआ है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक q तथा r विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हम आपको एक सूत्र लिखवाए थे, a = bq + r। ये सूत्र आपको याद भी होगा। तो इसमें से ऑप्शन दिया a = bq - r, गलत है, a = bq + r यही सही है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो बहुपद क्या है? देखिए, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा, शॉर्टकट में बताए थे हम, ये दिया हुआ है 3, और अल्फा गुने बीटा ये दिया हुआ है -2। तो इसका सूत्र होता है -b/a, और इसका होता है c/a। तो यानी कि -2/1 दिया हुआ है, इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ 3 है। देखिए, अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, तो a का मान यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, और b का मान यहाँ पर कितना आ गया? -3, और यहाँ पर c का मान कितना आ गया? -2। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो ax² + bx + c होता है। तो a की जगह पर कितना रख देंगे? 1, b की जगह पर कितना रख देंगे? -3, और c की जगह पर कितना? 2। तो इसको गुना करेंगे तो x² - 3x - 2। तो ये आप मिला लीजिए कि कौन सा है। इसका में सी सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी। तो सी में सही कर दें, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है,
कि किसी बहुपद के लिए पी एक्स के शून्य को कुछ नहीं करना है उसमें। हम एक बार आपके लिए वीडियो बना के भी दिखाए थे कि ये जो लाइनिंग होता है इस तरह का, तो एक्स को जितना बार वो काटे ऐसे कैसे गया है, तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स डैश वाई और वाई डैश है 0, तो एक्स अक्ष को ये कितने बार प्रतिच्छेद किया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसका मतलब इसका जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 3 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बहुपद 4u प्लस 8u का शून्यक कितना होगा। सिंपल, शून्यक मतलब 0 के बराबर कर देना है। देखिए इसमें 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन, तो यहाँ a प्लस 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि 4u बराबर भी 0 और u प्लस 2 बराबर भी 0, तो u बराबर 0/4, यानी कि u बराबर 0 आ जाएगा और यहाँ पर u बराबर -2 आ जाएगा। तो आप इसका देख सकते हैं आंसर कि कौन सा होगा, मिला लीजिए एक बार। देखिए इसमें दिया हुआ है 4u प्लस 8u का शून्यक होगा a 0, b बराबर दिया है -1/2, c दिया है -2 और d दिया है 1, a तथा c दोनों, तो a और c दोनों होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनमें से ये सूत्र दिया हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2, ये दिया हुआ है, तो अब बराबर c1/c2, ये तीनों दिया हुआ है। तीनों में से कौन सा कथन सत्य होगा, अद्वितीय होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा कि 2 हल होगा। हम आपको बताए थे 3 कंडीशन, एक ये बताए थे, आपको और बता देते हैं, ये बताए थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ये 3 फॉर्मूला बताए थे। इस कंडीशन में हम आपको बताए थे कि ये संपाती रेखा होता है, संपाती रेखाएं होता है, संपाती रेखाएं, और ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा, और ये होता है समांतर। इस कंडीशन में अनेक हल होता है, इसमें एक हल होता है और इसमें कोई हल नहीं होता है, कंडीशन सबका रहता है। अच्छा, इस कंडीशन में भी ये माना जाता है संगत, ये भी माना जाता है संगत, ये माना जाता है असंगत। तो देखिए कभी भी पूछेगा इसमें 3 ही चीज पूछ सकता है, या तो संपाती रेखाएं पूछते प्रतिच्छेद या समांतर, या तो हल के रूप में पूछे तो अनेक हल, एक हल और कोई हल नहीं, या तो फिर संगत असंगत यही पूछता है। तो फिलहाल अभी आपसे क्या पूछा था एक बार मिला लेते हैं। इसमें बोला था कि अद्वितीय हल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अनेक हल होगा, बिल्कुल वही होगा अनेक हल, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप निशान अपना जो आपके पास ओमर शीट जो क्वेश्चन आप ले गए हैं उस क्वेश्चन में आप टिक कर ले, या फिर आप जो टिक किए हैं उसमें आप मिला ले कि आपका कितना नंबर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बोला है कि समांतर है, संपाती है कि प्रतिच्छेदी है कि लंबवत है। देखिए अभी तुरंत हम ये बता दिए आपको कि संपाती रहेगा तो ये आएगा, और प्रतिच्छेदी होगा तो ऐसा आएगा, और समांतर होगा तो ऐसा आएगा। तो इसकी तुलना करके देख लीजिए जल्दी जल्दी। 6/3 रख दीजिए, एक अलग हो गया, -2/-1 रख दीजिए, इसका 2 है, इसका 1 है, यहाँ पे इसका रख दीजिए 9 में रख दीजिए 12। चलिए काटिए, 3 से इसको काट दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, माइनस माइनस तो भी 2 आ गया, और इसको 3 × 9 और 3 × 4 = 12, तो 3/4। तो 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा आ गया, ये वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा है दिया हुआ, ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ दिया हुआ है कि समीकरण युग्म x + y = 6, x + y = 6 और x - y
बराबर में दिया हुआ है 2। तो पूछा है कि इसमें से कौन हल होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि 4 और 3 होगा, कि 5 और 1 होगा, कि 2 और 4 होगा, 4 और 2 होगा। देखिए इसको हल करने जाइएगा ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि इन दोनों का मान आप x में और y में रख के देखिए, अगर बराबर के उधर ला गया ना तो ये सही ऐसे ही हो जाएगा। तो चलिए पहला दिया हुआ है 4 3, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, जो कि नहीं होगा, गलत। 5 और 1 है तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, सही है। एक और देख लेते हैं, 2 और 4 जोड़ेंगे तभी 6 हो जाएगा, ये भी सही है। 4 और 2 जोड़ेंगे तब वो सही होगा। तो इसलिए पहला से तब पता नहीं चल रहा है, तो दूसरा से देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि x में से y घटाने पर 2 आना चाहिए। अच्छा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, बी भी नहीं होगा। 2 में से 4 घटाएंगे तो ये भी -2 आ जाएगा। तो चौथा जो है 4 और 2, कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यही सही है। ये अर्थात ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको बना के भी लाना चाहते हैं तो इसको भी बनाएंगे तो y से y कैंसिल, x 2x बचेगा, 4 और 2 6 होगा, 6 और 2 8 होगा। तो 2 से जब काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप ला सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया यही है कि इसका जो मान आपको दिया जाएगा x और y का, उस x और y का इन दोनों में मान आप रख दीजिए और इस तरह से आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो इसमें समीकरण में देखिए दिया हुआ है, पहला तो दिया हुआ है कि x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। चलिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से यहाँ करेंगे गुना, तो 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं बचेगा, तो इसलिए पहला के तो छोड़िए दीजिए कि ये नहीं है। दूसरा दिया हुआ है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और बराबर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। ऐसे भी सोचिए कि x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा, इसको भी छोड़ दीजिए आप। सी दिया हुआ है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सिंपल है कि स्क्वायर को जब x पर बांटेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर काटने के लिए कुछ नहीं है, तो मतलब सी तो एकदम सही है कि आ सकता है। तो इसको डी भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है और उधर भी देखिए बराबर के उधर में भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर बराबर के उधर भी हो और बराबर के इधर भी हो तो कट जाता है, खत्म। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर दिया हुआ है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसा है, डी निकाल लीजिए ना जल्दी से। तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ देखिए दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने x का मान भी दिया हुआ है 1 और c का मान दिया है -1, तो 1 माइनस हो जाएगा 5, 4 एकम 4 प्लस में हो गया यहाँ पर 4, तो 4 में कितना हो जाएगा 5। तो d का मान देखिए, d का मान अगर कहीं माइनस में आ गया तो वास्तविक नहीं होता है वो, और अगर प्लस में आ गया तो वास्तविक होता है। जब ये 0 के बराबर आता है तो समान बोला जाता है, 0 के बराबर नहीं आता है तो असमान बोला जाता है, वास्तविक। तो इसका मतलब ये इसका ए जो हो जाएगा ऑप्शन ए यही सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, कब होते हैं, 2 वास्तविक भिन्न भिन्न बोल रहे हैं ना, तो डी का मान हमेशा देखिए 3 को डी का मान आता है, एक होता है डी का मान 0, एक होता है डी का मान बड़ा है 0 से, एक होता है डी का मान है छोटा, मतलब 0 से छोटा है। तो इस कंडीशन में मतलब वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं है, इसमें होता है वास्तविक नहीं है, मतलब इसको यहीं पर छोड़ दिया जाता है। इसमें होता है तो बराबर मूल बोला जाता है, बराबर मूल या समान मूल बोला जाता है। तो डी बड़ा आना चाहिए 0 से तो होता है। तो किस कंडीशन में, तो डी का मान सूत्र होता है ना डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सिंपल है, ये वाला ना देखिए, ये वाला दिया हुआ था, तो इसका मान हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब होगा। तो देखिए एक दिया हुआ है कि छोटा, तो छोटा तो नहीं होगा, बराबर दिया हुआ है, बराबर में वास्तविक भिन्न भिन्न नहीं आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है सी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन है, सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विविक्तर ज्ञात कीजिए, खाली डी निकाल दीजिए। इसका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 का दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट डी रखी है, तो डी बराबर सूत्र होता है 1, तो -1 का स्क्वायर
-4ac, 4 गुने यहाँ पर 1 है गुने 3, तो कितना हो जाएगा 1 और 3 चौका 12, तो 12 कर दीजिएगा, तो 12 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा -11। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है -11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी। डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसका दिया है कि प्रथम पद ए है, क्या दिया है, प्रथम पद ए दिया हुआ है। मान लीजिए ए बराबर, ये प्रथम पद दिया हुआ है इसका ए, प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है, तो एपी के लिए सूत्र एपी वाला सूत्र लिख दीजिए ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही उत्तर इसका डायरेक्ट लिखिए ना, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। हम आपको बताएं कि 30वां निकालना है तो ए प्लस 29 डी लिख देंगे, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान देखिए दिया हुआ है 10, तो यहाँ लिख दीजिए 10 प्लस 2 गुने डी का मान कितना, तो 7 में से 10 घटा दीजिए तो -3 आ जाएगा, तो -3 लग दीजिए, तो 10 और 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए, इसका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 का, लेकिन 29 था ना, 29वां पद, सॉरी, तो 29 से 3 में गुना करना है आपको। 29 तिया 9 तिया 27 के 7 और 3 दूना 6 और 2 8, तो 87 में से मतलब -77 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए कि कौन सा होगा, सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है। हम आपको पढ़ाए थे जब उस समय हम लोग बता रहे थे इसका इंट्रोडक्शन, तो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, दो समरूप त्रिभुज आपस में मतलब जब समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, अनुपात में होती है, समानुपात होती हैं, उन मतलब एक अनुपात में होती हैं और उनका कोण आपस में बराबर होता है। तो ये पूछा संगत भुजाएं क्या होती है, तो समानुपात होती है। ऑप्शन बी 18 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट लिख दीजिए बी, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है, तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हम आपको बताए थे कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं का वर्ग होता है। ये बड़ा वाला क्वेश्चन याद कीजिए आप। दो त्रिभुज जो दो समरूप दो त्रिभुज जैसे ABC और DEF करके उनका हम लोग प्रूफ किए थे, तो उनका संगत भुजा का वर्ग आता था। तो अभी कर दीजिए ना इसका संगत भुजा, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो इस तरह से 16:81 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर ये 19 था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC में AB अगर 6√3 दिया हुआ है, AB जो दिया हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि AB दिया है 6√3, ठीक है, और इसका जो AC दिया है वो दिया है 12। इसका जो AB दिया था AB और इसका जो AC दिया हुआ है वो है 12 सेंटीमीटर और इसका जो BC दिया हुआ है वो दिया है 6 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि कोण B कितना होगा। तो ऐसा करते हैं कि इनका स्क्वायर अलग निकालते हैं, इनका स्क्वायर अलग निकालते हैं, इनका स्क्वायर अलग निकालते हैं। इनका स्क्वायर पहले करते हैं AB का, इनका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 से वर्गमूल 3 कर दीजिए तो 3 108 और 6 36 कर दीजिए इसको 6 6 36। तो 36 और 108 को जोड़ दीजिए तो 144 और 12 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आ गया। यानी कि अगर हम AB का स्क्वायर करें और प्लस BC का स्क्वायर करें तो AC के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। मतलब अगर हम AB का स्क्वायर करें BC का प्लस BC का स्क्वायर करें तो वो किसके बराबर आ रहा है, AC के स्क्वायर। पाइथागोरस को आप याद कीजिए। पाइथागोरस क्या था, पाइथागोरस तो यही था ना कि उसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का प्रमेय भी था। इसीलिए और पाइथागोरस का प्रमेय लागू कब होता है, जब कम से कम उनमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज। इसलिए कोण B का जो मान इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो 20वां नंबर क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से इस वीडियो में हम आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए हैं। आप इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन करें, जल्दी आप अगर
करते हैं। तो आपको जो टाइमिंग दिया गया था, ऊपर में टाइमिंग हम आपको बता दें कितना टाइम दिया गया था आपको, 1 घंटा 30 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आप इसे अच्छे से बनाएं, और थोड़ा फास्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को बताना है, इसलिए हम थोड़ा टाइम इसमें ले लिए। 20 क्वेश्चन, इसके बाद हम फिर से आपको पास उसको सॉल्व करके भेज देंगे। फिलहाल ये 20 क्वेश्चन को आप अपने घर में प्रैक्टिस करिए, और फिर मुझे बताइए। अगर आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो 2 महीना आपके पास, हमारे पास, हम लोगों के पास 2 महीना का टाइम बचा है। अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें ये 2 महीना में अपने परेशानी को ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके समस्याओं को दूर कर सकते हैं। थैंक यू।